सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम रचना है। हाँ जी, तो देखिए सभी जो इंसान है ना, उनके सपने होते हैं, बहुत सपने होते हैं। मैं नहीं मानती कि कोई इंसान ना मतलब उसका कोई सपना नहीं होगा, हर इंसान का कुछ ना कुछ सपना होता है। तो ये हमारा जो बिज़नेस है, ये सपनों का बिज़नेस है। यहाँ पे आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। वो किस तरीके से देखिए हर इंसान जैसे है कि किसी न किसी को स्ट्रेस होता है, तो वो चाहता है कि मेरी एक ना स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, ठीक है? तो वो कैसे होएगी, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे और बताऊँगी मैं आगे। और क्या है, हर इंसान ये चाहता है कि मेरी एक पहचान हो, है ना? तो उसके लिए या तो सेलिब्रिटी के घर में आपको पैदा होना पड़ेगा, मगर वो चीज़ तो अब हम वो कर नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या है कि हम पहचान भी चाहते हैं कि हमारी एक पहचान हो। और कई होते हैं कि जो चाहते हैं कि हम एक लेगेसी क्रिएट करें, है ना? कि हम मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये हमारा काम चलता रहे, ठीक है? फिर क्या है कि कोई चैरिटी भी करना चाहता है। चैरिटी देखिए सभी कोई करना चाहता है, मगर क्या होता है, सेवा करना चाहता है और दान करना चाहता है। सेवा भाव सभी के अंदर होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर ये सेवा भाव ना हो। मगर क्या होता है कि जब हमारे पास होगा तभी हम किसी को दे पाएंगे ना। तो पहले तो हमारे को अपने लिए ही सोचना है, ठीक है? तभी हम किसी के लिए सोच पाएंगे। फिर क्या है, किसी का सपना होता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ रहें। उनके जैसे क्या होता है कि कई जगह पे जॉब करने के लिए लोगों को अपने ना कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री जाना पड़ता है या स्टेट छोड़ के जाना पड़ता है। अगर उनके पेरेंट्स बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो फ़ोन से ही बात कर सकते हैं। जाने के लिए उनको जॉब छोड़नी पड़ेगी या फिर छुट्टी लेनी पड़ेगी, वो इतनी जल्दी मिलती नहीं है। तो उनका किसी का सपना होता है कि भई हम अपने पेरेंट्स के साथ रह के ये काम करें, ठीक है? फिर क्या है कि जो कई लोगों को ये होता है कि हम जैसे लेडीज़ है ना? उनको तो घूमना बहुत पसंद है कि ट्रैवलिंग करना, कि हम ना घूमने जाएँ। मगर क्या होता है कि हम जब मिडिल क्लास घर के लोग जो होते हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर ना हम अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ, यही बहुत होता है। तो घूमना तो दूर की बात रही, ठीक है? फिर कई लोग होते हैं कि उनको चाहिए कि हम ना मतलब फैमिली को टाइम दे पाएँ, क्योंकि जो हम पैसा कमाते हैं, वो किसके लिए कमाते हैं? फैमिली के लिए ही तो कमाते हैं। जब हम अपनी फैमिली को ही टाइम नहीं दे पाएँगे, तो वो पैसा हमारे किस काम का, ठीक है? और फिर कई चाहते हैं कि हमारे को टाइम फ्रीडम हो, है ना? टाइम की फ्रीडम हो, मगर आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है या जो आज का समय है ना, वो इतना फ़ास्ट हो गया है ना कि किसी को मतलब टाइम ही नहीं है, यहाँ तक कि खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं होता। तो ये चाहते हैं कि हमारे को भी ना टाइम फ्रीडम हो, ठीक है? और फिर है टाइम फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर पैसों की मतलब मनी फ्रीडम, ठीक है? कि हम अपने ना लाइफ में जैसे अभी जी रहे हैं, ठीक है? अगर हम ना भी हों, कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हमारी फैमिली को कौन देखेगा? तो हम ऐसी ना वो क्रिएट करना चाहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, जो हमारी फैमिली को पैसा आता रहे। तो ये बहुत सारे सपने हैं और सपनों की अगर हम लिस्ट बनाएँ तो बहुत सारे सपने होते हैं। जैसे कि अब पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को कहते हैं कि सोचते हैं कि हम उनको ना अच्छी एजुकेशन दे पाएँ। क्या सब दे पाते हैं? नहीं दे पाते, है ना? तो उनका वो सपना अधूरा रह जाता है ना? और कईयों का होता है कि हमारे पास एक ना लग्ज़री कार हो, ठीक है? लग्ज़री मकान हो, है तो नहीं हो पाता तो हम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मगर हम ये सारे सपने कैसे पूरे कर सकते हैं? तब हम कर सकते हैं जब हम हेल्दी होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे को क्या है, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हेल्दी होंगे, हेल्थ हमारी अच्छी होगी, तभी हम ये सारे सपने कर सकते हैं, है ना? अगर हमारे पास पैसा है और हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो पैसा हमारे किसी काम का नहीं। तो अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमारे को 4 जो पिलर है ऑप्टिमल हेल्थ के, वो हमें करने चाहिए। उसके लिए क्या है, सबसे पहले एक्सरसाइज, सेकंड है पॉजिटिव एटीट्यूड, और थर्ड है प्रॉपर रेस्ट, और फोर्थ है प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हमारा आता है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में हम क्या कर सकते हैं? सब उसमें एक्सरसाइज में हम योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। जब हम ये सब चीजें करते हैं तो हमारे जो बॉडी है उसमें कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि ये सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स और डोपामाइन। तो ये हमारे जो हार्मोन्स है ये रिलीज होते हैं, जिससे हमारी जो हेल्थ है बहुत अच्छी रहती है, ठीक है? और फिर क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है तो हार्ट संबंधी जैसे कोई बीमारियां होती हैं तो वो होने का खतरा टल जाता है। और क्या होता है, हमारा जो अनवांटेड कैलोरीज है वो बर्न होती है। सेकंड है हमारा
ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड हमें कैसा रखना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो हमारे जो रिजल्ट है ना वो भी पॉजिटिव होते हैं। हमेशा हमें अच्छा सोचना चाहिए। हमेशा हम जो भी कुछ होता है ना वो भी हमें ये बोलना चाहिए कि जो हुआ है हमारे अच्छे के लिए हुआ है ना? क्योंकि जो भी कुछ होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। और फिर क्या है, उसमें हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन क्या होता है, उससे हमारे जो मानसिक संतुलन है वो ठीक रहता है। कहते हैं ना, हम प्रेयर करते हैं तो हम भगवान से मतलब बात करते हैं। उस टाइम हम प्रेयर करते हैं, उनसे ना हम कुछ मांगते हैं या कुछ होता है। मगर जब मेडिटेशन करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, जो वो भगवान है ना वो हमसे बात करते हैं, है ना? क्योंकि वो भी हमारे एक पेरेंट्स की तरह है। तो हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमारा मानसिक संतुलन बहुत ठीक रहता है। और फिर है हमारे को थैंकफुलनेस, यानी कि हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए किसी भी चीज के लिए। हमें ये होना चाहिए कि मतलब धन्यवाद की भावना रखनी चाहिए। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ना, हम ब्रह्मांड से ही तो बने हैं। तो हमें सूरज का धन्यवाद करना चाहिए, हमें हवा का धन्यवाद करना चाहिए, हमें पानी का धन्यवाद करना चाहिए। और जो भी हमारे को रोज मिलता है, जो रोज हमें सांस मिलती है ना, उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। मतलब कोई सी भी चीज है जिसका हम धन्यवाद करते हैं, तो हमारा एटीट्यूड ऐसे होना चाहिए। फिर है आर फॉर रेस्ट। रेस्ट जो है वो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। यानी कि 6 से 8 घंटे हमारे को अच्छी स्लीप लेनी चाहिए। अगर हम अच्छी स्लीप नहीं ले पाएंगे ना, तो हमारी जो बॉडी की जो हीलिंग होती है वो नहीं हो पाएगी। और जब वो ही नहीं हो पाएगी तो हमारी जो हेल्थ है वो भी अच्छी नहीं होएगी। और ना हम थके थके से रहेंगे, काम भी नहीं हमसे कुछ कुछ काम नहीं होगा। और फिर क्या है, उसके लिए रेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं? जब हम सोने के लिए जा रहे हो तो कम से कम 1-2 घंटा पहले हमें अपना मोबाइल छोड़ना चाहिए। जो मोबाइल है, आजकल मोबाइल के बिना किसी की लाइफ ही नहीं है ना? सुबेरे उठते हैं तो मोबाइल हाथ में होता है और जब तक सोते नहीं है तब तक मोबाइल हाथ में होता है। तो हमें ये थोड़ा सा अवॉइड करना है। और फिर क्या है कि हमें खाना जो है वो सोने से पहले 3 घंटे पहले खाना चाहिए, तो जिससे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। ठीक है। और फिर क्या है, हमें सोने से पहले कोई भी मतलब नशीली जो होती है, नशे की नींद आने की गोली जो होती है वो नहीं खानी चाहिए। और कॉफी वगैरह जो चाय पे पीते हैं वो नहीं पीनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी जो नींद है उसको अच्छा कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा एंड फॉर न्यूट्रिशन। मतलब गुड न्यूट्रिशन होना चाहिए। हमारे जो खाने की थाली है ना, उसमें एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट में यानी कि हमारी जो थाली होती है उसमें कार्ब्स भी होने चाहिए, है ना? और प्रोटीन भी होना चाहिए, और फल और वेजिटेबल भी होने चाहिए, ये सारे। तो उसके लिए हमारे को 5 तरह की जो वो फल हैं और सब्जियां वो डेली खानी चाहिए। और क्या है, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो शुगर है उसको अगर अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। मगर हम अवॉइड नहीं कर सकते तो उसको हमें लिमिट में लेना चाहिए। ठीक है। और जो हमारे जो न्यूट्रिशन गैप है उसको हमें पूरा करने के लिए सप्लीमेंट यूज करने चाहिए। क्योंकि जो सप्लीमेंट है वो हमारे खाने की जो कमी होती है, जिसमें पोषक तत्व कम होते हैं, वो उसको फुलफिल करता है। तो ये सप्लीमेंट क्या है? ठीक है। ये जो सप्लीमेंट है उसके लिए हम एक न्यूट्रीलाइट जो है उसको यूज कर सकते हैं। जो न्यूट्रीलाइट है वो हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा मतलब प्रोडक्ट है हमारा। और ये जो है न्यूट्रीलाइट, ये वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट है। ठीक है। और बेस्ट ब्रांड है ये वर्ल्ड का। और ये जो है हमारे को प्योरिटी, सेफ्टी और पोटेंसी तीनों चीज देता है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको अगर हम यूज करते हैं तो हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है बेस्ट ऑफ साइंस और बेस्ट ऑफ नेचर है। ठीक है। अब हमने इस चीज को यूज किया, हमें पता चला ये अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको बताएंगे अपने फ्रेंड्स को, है ना? और या फिर अपने रिलेटिव्स को, जो भी मतलब थोड़ा जिसके बॉडी में इस चीज की कमी है, हम उसको बताएंगे। और हम शुरू से क्या है, हम शुरू से नेटवर्क की तो है, बॉर्न जो है नेटवर्कर की तो हुए हैं। अब देखिए जैसे फेसबुक है, फेसबुक चलती है, तो उसके अंदर क्या होता है, हमें अगर कोई अच्छा लगता है तो हम उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। या फिर हम किसी से प्रभावित होते हैं, हम उसको जानते नहीं है मगर उसको फिर भी हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। एक्सेप्ट करना ना करना वो उसकी मर्जी है। ठीक है। मगर हमें अच्छा लगता है तो हम भेजते हैं। ऐसे व्हाट्सएप पे होता है। व्हाट्सएप पे क्या है, हम गुड मॉर्निंग मैसेज सभी को भेजते हैं।
ठीक है। अगर हमने कुछ अच्छा बनाया तो हम वो शेयर करते हैं, है ना। तो हम ये चीजें तो शेयर करते हैं, और भी जो भी चीजें होती है हम एक दूसरे से सब चीजें शेयर ही करते आए हैं, एक दूसरे से सारी चीजें। कि अगर हमने कहीं से अच्छा सामान लिया तो हम उसके लिए भी बताते हैं, कहीं से हमने अच्छी मिठाई ली तो हमने उसके लिए भी बताया, या कहीं से हमने अच्छे कपड़े लिए तो वो बताया हमने, तो हम शेयर ही करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने सिर्फ शेयर ही करना है। तो अभी हमने कोई नया काम नहीं करना, ठीक है। जो काम हम शुरू से करते आए हैं हमने वही काम करना है। क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ये नहीं है कि न्यूट्रीलाइट जो है सप्लीमेंट जो है यही यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आप जो आपके नीड का जितना भी सामान है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, जो भी हमारे घर में यूज होता है, ठीक है। डेली यूज के जो सामान है हमारे वो भी यूज होते हैं, तो वो भी हमें मिलते हैं। तो क्या हम वो शुरू से क्या करते आए हैं, मार्केट से लेते आए हैं। मार्केट से लेते आए तो मार्केट में क्या है, जो सामान बनता है वो पहले सीएफ एजेंट के पास जाता है, फिर डीलर के पास जाता है, उसके बाद होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से फिर कंज्यूमर यानी कस्टमर के पास आता है। तो जो उसके बनने की कीमत होती है वो 30% होती है, मगर जब वो ये इस प्रोसेस से गुजरता है तो वो कस्टमर के पास जो आता है तो वो 100% में मिलता है, ठीक है। तो जो इसका 70% पैसा है ना वो इस मिडिल मैन के पास जाता है। तो ये जो होते हैं ये अच्छी लाइफ जीते हैं, इनके बच्चे भी अच्छी अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं, ये घूमते फिरते भी हैं, सब कुछ है। तो देखिए बुरे तो ये लोग भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है। तो अब जो एक कंपनी है वो हमें कहती है कि आप ये जो 70% पैसा है आप अर्न कर सकते हो। तो उस कंपनी का नाम लेते हुए मुझे बहुत प्राउड होता है, जिसका नाम है एमवे, है ना। तो ये जो है दो दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट करी थी, जेवन एंडर और रिच डिवॉर्स ने। तो उन्होंने ये बोला कि जो 70% पैसा मार्केट में जाता है ना, तो कस्टमर जो है वो जो है वो मतलब बेचारा गरीब ही रह जाता है। क्यों ना ये जो 70% पैसा है वो अर्न करके मतलब वो भी अपने आप को हाई सोसाइटी में ला सकता है। तो ये सोच के उन्होंने ये करा, और देखिए ये कितने साल हो गए, ये कंपनी मतलब 110 कंट्री में रन कर रही है ना। और यहाँ पे अगर आप यहाँ के प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे आपको क्या फायदा होता है, ठीक है। पहली बात तो ये कि आरबीआई अप्रूव्ड है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें कि आप अपने जॉब के साथ या आप जो भी कोई कार्य करते हो उसके साथ इसको कर सकते हो, है ना। उसको कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ से जो आप प्रोडक्ट लेते हो वो 6 से 10% आपको होलसेल डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और फिर उससे 6 से 8% आपके कैशबैक आ जाता है आपके अकाउंट में, और 5% जो है सीएसआई आपको उससे मिलता है, और 100% मनी बैक गारंटी है। यानी कि आप अगर कोई सामान मार्केट से लेते हो और आपको पसंद नहीं आया तो आप अगर उसको वापस करने जाते हो तो वो वापस करके आपको पैसे नहीं देगा। हो सकता है कि मतलब चेंज कर दे, मगर उसको अगर आपने यूज कर लिया है तब तो वो बिल्कुल ही ना तो चेंज करेगा ना पैसे कुछ भी मतलब करेगा ही नहीं उसको, ठीक है। मगर यहाँ पर आपको अगर कोई प्रोडक्ट आपने ले लिया, आप उसको यूज कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा, तो 30 डेज के अंदर आप उसको चेंज कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। और एनओसी प्रोडक्ट है यानी कि नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और कंसंट्रेटेड है। और कंसंट्रेटेड है तो यानी कि ये गाढ़े होते हैं तो पानी मिला के यूज होते हैं, जो ज्यादा इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। और ये सबसे पहले देखिए एक ना बिजनेस करने का आपको मौका देते हैं, और मार्केट के प्रोडक्ट कभी आपको बिजनेस करने का मौका देते हैं नहीं। और अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करते हैं ना तो आप अपने घर में एक गुड हेल्थ लाते हैं, अच्छी हेल्थ लाते हैं अपने परिवार के लिए। मगर मार्केट के जो प्रोडक्ट लाते हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं। केमिकल बेस्ड होने के कारण जब आप उसको यूज करते हैं तो केमिकल आप अपने घर पे ला रहे हो, है ना, पैसा भी खर्च कर रहे हो और केमिकल भी ला रहे हो। और फिर ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, बिजनेस करने की मौका मिलता है। और कहीं मैंने तो कहीं पे नहीं देखा कि हाँ भाई प्रोडक्ट ला रहे हैं और उससे हमारे को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आप है जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, अपने रिलेटिव्स को बताया, तो वो उनमें से जिनको अच्छा लगा वो मेरे साथ आ गए, है ना। इस तरीके से हमारा एक कंज्यूमर फॉर्म बनता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक गुरुकुल है जो कि हमारे को सिखाता है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज होती है ना सबसे पहले सीखनी पड़ती है। जैसे कि अभी आप गाड़ी चलाना चाहते हैं रोड पे, तो क्या आप बिना सीखे उसको गाड़ी को रोड पे लेके चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इसको सीखना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ बुक दी जाती है,
बुक दी जाती है, जैसे कि उसमें बताया जाता है कि आपको क्या करना है, कैसी सोच रखनी है। क्योंकि इसमें देखिए एक फील्ड के लोग नहीं है, सब तरह के फील्ड के लोग होते हैं, है ना। डॉक्टर भी होते हैं, आईएएस अफसर भी होते हैं, और लॉयर भी होते हैं, और होम मेकर, जैसे मैं हूँ होम मेकर, वो भी होते हैं, है ना। और हर लाइफ मतलब हर फील्ड के लोग होते हैं, तो सबकी सोच अलग अलग होती है। मगर जब यहाँ पे वो जो बुक पढ़ते हैं, सब कुछ है, तो उनसे क्या होता है, उनकी जो सोच है ना, वो एक जैसी हो जाती है। और जब एक जैसी सोच होती है और एक साथ मिलके काम करते हैं ना, तो उसमें सफलता मिलती है। ठीक है। फिर यहाँ पर ना सीडी प्रोवाइड होती है। सीडी वो कि जिन्होंने ये बिजनेस किया और उन्होंने सफलता पाई, तो किस तरह से उन्होंने सफलता पाई, क्या क्या उनके चैलेंजेस आए उनके लाइफ में, या उन्होंने कैसे उनको वो करा, है ना, सफल करा, और कैसे सफलता पाई, है ना। तो ये चीज उनको देख के और समझ के ना, हम अपने आप को भी उस तरीके से कर सकते हैं। और ये होता है मीटिंग। कई तरह की मीटिंग होती है। अब देखिए, जैसे अभी हो रही है ना हमारी, ये भी एक मीटिंग है ना। इससे भी हमारे को जो जैसे नए लोग आए हैं, तो उनको मतलब थोड़ा समझ आएगा, एक बार में उनको समझ नहीं आएगा। तो ऐसी मीटिंग होती रहती है, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अब देखिए, बिजनेस है तो पैसे की भी बात होगी इसमें, है ना। तो अब पैसे की क्या है कि जब हम ये एक कंज्यूमर फार्म बनाते हैं, और हमारा जो एक टीम मिलके वर्क करता है, तो जब टीम मिलके वर्क करता है, तो यहाँ पर एक पीवी 100 रुपए का है। तो जब हम 200 पीवी का वर्क करते हैं, तो यहाँ हम 3% पे पहुंचते हैं। 3% जो होता है, उसमें 1500 से 3000 रुपए हम अर्न करते हैं। ऐसे 6% होता है, वो 600 पीवी का काम करते हैं, तो हमारे 2500 से 6000 रुपए अर्न कर सकते हैं। फिर हमारा 1200 पीवी का काम होता है, तो उस पे हम 9% पे होते हैं, वहां पे हम 3500 से 8000 रुपए अर्न कर सकते हैं। फिर ऐसे 2400 पीवी का काम होता है, जो 12% कहलाता है, वहां पे हम 4000 से लेके 15000 तक अर्न कर सकते हैं। फिर 4000 पीवी का काम होता है, जो 15% कहलाता है, जो स्टार 15 होता है। यहाँ पर आप 10,000 से लेके 25,000 तक अर्न कर सकते हैं। और वही 4000 पीवी जो हम वर्क काम करते हैं, तो वो भी 15% कहलाता है, मगर एक स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करते हैं, तो वो ब्रॉन्ज पिन कहलाता है। ठीक है। तो वहां पर 20,000 से 40,000 रुपए तक आप अर्न कर सकते हैं। फिर ऐसी 7,000 पीवी का जब काम होता है टीम के साथ मिलके, तो अकेले नहीं, टीम के साथ मिलके, तो 18% लेवल होता है वो। वहां पे आप 30,000 से लेके 60,000 तक अर्न कर सकते हैं। इसी तरह जब हम 10,000 पीवी का वर्क करते हैं, तो हम 21% पे होते हैं, जो कि एक सिल्वर पिन होती है। ठीक है। वहां पे आप 40,000 से 1,20,000 रुपए अर्न कर सकते हैं। तो सोचिए, अगर एक्स्ट्रा में आपको काम करते हुए और एक्स्ट्रा में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो सामान आप यूज करते थे, सिर्फ आपको वही सामान यूज करना है, और वो शेयर करना है ना। उससे आपके अर्निंग अगर इतनी होती है, तो क्या बुरी है ना। तो हम जो भी मतलब ये बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका पहला सपना यही होता है कि हम सबसे पहले 21% पर पहुंचे, है ना। तो अगर हम कोशिश करें, तो क्यों नहीं पहुंचेंगे, जल्दी पहुंच जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरीके से ये सिल्वर पिन होती है। अब ये जो सिल्वर पिन है, अगर 21% 3 महीने तक अचीव करते हैं, तो गोल्ड प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और जब 6 महीने तक अचीव करते हैं, तो प्लेटिनम कहलाते हैं। और जब पूरे साल तक इस लेवल को अचीव करते हैं, तो फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं। जिस लेवल पे हमारे जो मेंटोर हैं, असलम अंसारी सर और शहनाज मैम, तो वो इस लेवल पर है। और इनकी जो अर्निंग है, एनुअल जो अर्निंग है, वो 12 से 15 लाख होती है। और जब आपकी जो 3 लेग हैं 21% पे होती हैं, तो वो एमराल्ड कहलाते हैं। और एमराल्ड की जो अर्निंग होती है एनुअल, वो 30 से 40 लाख होती है। और जब 21% पे 6 लैक्स होती है ना, मतलब 6 लैक्स होती है, या 6 लोगों को ये काम करना सिखा देते हैं, तो वो डायमंड होते हैं। ठीक है। और उनकी जो अर्निंग होती है साल की, वो 80 से 90 लाख होती है ना। तो जो डायमंडशिप होती है, जो एक ना बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल है। और जो डायमंड है, उनकी जो लाइफ होती है, वो सेलिब्रिटी लाइफ होती है। ठीक है। वो अपनी जो फैमिली है, उसके लिए रोल मॉडल होते हैं, और बहुत सारे लोगों की भावनाओं में होते हैं, है ना, दुआओं में होते हैं। तो उन्होंने क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जो है ना लाइफ चेंज करी होती है। ठीक है। तो अब देखिए, काम करते करते
ठीक है? हम लोगों की दुआएँ भी लेते हैं, है ना? तो पैसे के साथ-साथ हमारे को जो दुआएँ मिलती हैं, तो देखिए ये बिज़नेस कितना अच्छा है ना? कि हमें यहाँ पर अगर आप एक सपना देखते हो, तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे एक रेनबो के कलर होते हैं ना, हम एक कलर देखते हैं मगर उसके साथ हमें कितने सारे कलर दिखते हैं। तो ऐसे ही अगर हम एक सपना लेके इस बिज़नेस को शुरू करते हैं, तो हमारे ना पता नहीं कितने सपने जो हैं वो अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। तो अब मैं अपनी जो प्रेज़ेंटेशन है उसका एंड करने से पहले एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी और उसके साथ फिर मैं अपनी इस प्रेज़ेंटेशन को समाप्त करूँगी। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है? तो जो एक मूर्तियाँ होती हैं, तो एक जो ग्रीस जो कंट्री है उसमें बहुत सारी स्टैच्यू हैं। तो वहाँ पे एक स्टैच्यू जो है वो जो है वो अपने टो पे खड़ा हुआ है, ठीक है? मतलब पैरों के जो होते हैं पंजे उसके ऊपर। तो वहाँ पे क्या होता है उस जो वो होती है ना मूर्ति स्टैच्यू उसके नीचे कुछ लिखा होता है कि भाई ये किस पर्पज़ से और किस उससे मतलब संदेश होता है एक। तो वो होता है तो वो जो है वो अपने टो पे खड़ी है और उसके लंबे बाल हैं उसने आगे करे हुए हैं। तो उससे जो हम इंसान है ना हम जैसे बात कर रहे हैं, तो वो लिखा होता है कि वो क्या कह रही है। तो उससे जब एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम अपने पैरों पे क्यों खड़ी हो? तो उसने बोला कि मैं एक अपॉर्चुनिटी हूँ, ठीक है? मैं अपने पैरों पे ऐसे खड़ी हूँ उस पे पंजों पे कि मैं इस जल्दी से आती हूँ और जल्दी से ही चली जाती हूँ। तो उसने बोला अच्छा और आपके जो बाल हैं वो आगे क्यों हैं? तो पीछे क्यों नहीं है? तो उसने कहा कि इसलिए आगे है कि जो अपॉर्चुनिटी है तो मेरे को आसानी से कोई पकड़ सके, ठीक है? और अगर वो नहीं पकड़ता और नज़र फेरता है तो फिर मैं तुरंत निकल जाती हूँ, यानी कि फिर वो मुझे पकड़ ना पाए। तो ये बिज़नेस भी ऐसी है, अपॉर्चुनिटी बार-बार नहीं आती, एक बार आती है, वो आपके ऊपर है, ये आपका डिसीज़न है, आपकी लाइफ़ है कि आप ना उसको ग्रैब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, है ना? तो बस थैंक यू।